पूरी दुकान मुझे मिल गई है। सिचुएशन जो मैं आपको बता देता हूँ क्विकली, मेरे को वाइजर भी लगाना पड़ेगा। दोनों का वेट सेम है मैंने जब कंपेयर किया, एंड आई थिंक अब मुझे ट्रैक पे उतरना ही पड़ेगा ये पहनने। लेट्स गो। बहुत सारी चीज़ें आगे भी है कंटिन्यूएशन के लिए। ओके यूट्यूब, व्हाट्स हैपनिंग, कैसी है मेरी जनता जनार्दन? होप एवरीवनस डूइंग फाइन। सो कैप्शन तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर बाइक्सर ग्लोबल। देव ओपनड अनदर स्टोर इन सेंटा क्रूज, इसीलिए आई थॉट आई गो देयर एंड आई टुडे ऑल्सो पिक अप माई कैमरा एंड आई स्टार्ट व्लॉगिंग फॉर यू गाइज। ओके, तो सपोर्ट बनता है गाइज, सब्सक्राइब तो करो। 96% पीपल हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू मी। द न्यू पीपल हु कम टू माई चैनल, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आई थॉट ये एक व्लॉग स्टाइल वीडियो होने वाला है, सो वाई नॉट शो यू अ न्यू प्रोडक्ट बाय रॉयल एनफील्ड। मेरे नए शूज़ विच आर लाइक स्नीकर्स, बूट्स, चेक देम आउट। दे जस्ट डोंट लुक लाइक स्नीकर्स, दे आर द स्नीकर सीरीज बाय रॉयल एनफील्ड। ये प्योर लेदर है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट you can wear them on the bike. They are light, as good as my sneakers. So you can see these are my Lacoste which I got from Dubai. These are my like classic sneakers. Literally दोनों का weight same है मैंने जब compare किया। Okay, so this is what I had got for Bikester Global. ये मेरा इस सीज़न का हेलमेट है। अभी तक तो गोवा राइड किया है, अभी और भी प्लान्स है। सो इस पे सब कुछ मेरा इक्विप्ड है, बट आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गेट अ ड्यूल स्पोर्ट हेलमेट। येस, दैट मीन्स फ्यूचर में अपनी ADV बाइक भी आने वाली है। काफ़ी टाइम से मुझे ड्यूल स्पोर्ट हेलमेट चाहिए था और काफ़ी कुछ और चीज़ें भी है विच आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर। एज अ राइडर, एंथुसियास्ट, रिव्यूअर, व्हाट आई डू इज़ आई एक्चुअली कीप माई सेल्फ अपडेटेड एंड बाइक्सर ग्लोबल एक स्टोर है जिसपे हर चीज़ लेटेस्ट आती है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड विजिटिंग दैट स्टोर। सब ज़्यादा बातें यहाँ नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं स्टोर पे, पिकिंग अप माई एक्शन कैमरा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो सपोर्ट तो बनता है गाइस, सब्सक्राइब शेयर सबसे पहले कर लो एंड नोटिफिकेशन बटन भी दबा देना जो यहाँ पे कहीं पे होगा, राइट या लेफ्ट पे ज़रूर दबाना। आपका मोटो जॉकी राज इज़ बैक आफ्टर एजेस डूइंग अ मोटो व्लॉग फॉर यू गाइस। एंड एक सिचुएशन जो मैं आपको बता देता हूँ क्विकली। अगर आप लोग ने मेरा ट्रिप मशीन का सेटअप नहीं देखा है, जो DIY मैंने किया है, ज़रूर देख लेना। कमिंग बैक टू दिस, मुझे एक सैड न्यूज़ ये मिली है अभी इशना से। इफ़ यू नोटिस ये लेवल 3 पे है। ही सेइंग इतना चेन टाइट हो चुका है आपका, और ये बेसिकली जो मार्किंग उसने करके दी है, उसने बताया इसके बाद अब आगे नहीं हो पाएगी इससे ज़्यादा। सो ही सेइंग दैट यू विल कम इन अ स्टेज जहाँ पे आपको चेन पॉकेट किट पूरा चेंज कराना पड़ेगा। यू वोंट बिलीव, मैंने कुछ आई थिंक 3500 और किलोमीटर्स ही किए हैं। अभी मैं राइड एक्चुअल स्टार्ट करने वाला था, नॉर्थ साइड जाने वाला था। सो ल्यूब व्यूब कर दी है मैंने चेन। आई थॉट आई विल शो यू, बिकॉज आज का व्लॉग फोकस सिर्फ इस चीज़ पे नहीं है दैट यू नो आई एम गोइंग टू अ स्टोर एंड ऑल। आई थॉट आई विल मेक अ इंटीग्रेटेड व्लॉग फॉर यू गाइस। सो ये एक सिचुएशन मुझे अच्छी नहीं लगी। लास्ट पॉइंट एक बाकी है डिजिट, उसके बाद चेन का जो स्लैक है वो बहुत बड़ा सीन हो जाएगा। जा रहा हूँ बैंड्रा स्टोर जहाँ से मैंने बाइक ली है कि यार ये सिचुएशन तो अच्छी नहीं है। अगर 10,000 किलोमीटर के आसपास इफ़ दिस प्रॉब्लम वुड हैव अराइज, आई वुड हैव सॉल्व्ड इट समहाउ। बेसिकली आई हैव माई फ्रेंड जिसको मुझे लिफ्ट देना था बैंड्रा तक। सेंटा क्रूज़ में ये स्टोर है। हाईवे क्रॉस कर दिया है, एयरपोर्ट साइड आया हूँ और मैप पे दिखा रहा है 9 more minutes। धूप बहुत ही ख़तरनाक हो चुकी है मुंबई में। द हीट हैज़ कम नाउ, बट आई एम गोना गेट यूज टू दिस बिकॉज जो अभी नेक्स्ट राइड भी होगा वो सब ऐसे ही होगा। ठीक है, अब बाइक्सर ग्लोबल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि काफ़ी न्यू प्रोडक्ट्स देखने हैं, आगे क्या हेलमेट लेना है, क्या प्लानिंग है, ADV कौन सी आ रही है अपनी, वो सब भी आप लोग को पता चल जाएगा। एंड येस, व्लॉग्स आर बैक। ये जो मोबाइल होल्डर है ये भी मैंने बाइक्सर ग्लोबल से ही लिया है। अगर आप लोग ने मेरा रील या वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। एंड दिस हैज़ वायरलेस चार्जर फॉर आईफोन। तो अभी वो ऑफ़ है, मैंने एक्चुअली निकाला हुआ है क्योंकि मैं यहाँ था नहीं। अब सब चीज़ें धीरे धीरे कनेक्ट कर रहा हूँ। आगे मेरे को वाइज़र भी लगाना पड़ेगा बिकॉज़ आज जो हिसाब से मुझे विंड ब्लास्ट मिला है, आई कैन अंडरस्टैंड कि हाईवे पे भी मुझे मिलेगा। अब बस कन्फ्यूजन ये है, आप लोग ज़रूर कमेंट करना। मैंने पोस्ट में डाला था, सब ने मुझे बोला नॉर्थ आओ, किसी ने बोला साउथ आओ, किसी ने बोला आसाम आओ। सो द रीज़न आई एम व्लॉगिंग अगेन सो रेगुलरली इज़ फॉर द पीपल हु आर लाइक प्लीज़ बी रेगुलर। सो एटलीस्ट आई हैव सम जनता जनार्दन हु लाइक्स मी एंड वॉचेज़ माई व्लॉग्स रेगुलरली। सो
यही सोच के हमने सोचा कि चलो कैमरा उठाते हैं, व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। सो वी आई एम प्लानिंग टू गो ऑन दिस बाइक ओनली। ADV का अभी, क्योंकि बेसिकली द ADV विच आई वांट इज़ नॉट लॉन्च्ड। और ये हाँ, ये थोड़ा लूज़ इसलिए क्योंकि मैंने अभी इसको रफली लगाया है, मुझे एक्चुअली यहाँ से टाइट करना है उसको। एंड इसकी जो एलन की है सबसे बेस्ट पार्ट है, वो स्पेशल एलन की है, सबके पास नहीं है, तो वो मैं कैरी किया हूँ, ट्रिप मशीन बैग में पड़ा है पीछे, वो मैं टाइट कर दूँगा। और ये नया फ्लाईओवर भी मिल गया हमें सांता क्रूज़ का, विच इज़ रियली कूल। 6 minutes टू माई डेस्टिनेशन। तब तक मैं, अरे बाप रे, शाबाश शाबाश, हाय हेलो के लिए रुक गया वो लिटरली सड़क के बीच में, बहुत ही सही। ऑब्जर्वेशन ब्लॉग्स बनाने चाहिए, पहले मैं बहुत बनाता था, अगर मेरे कोई ओल्ड सब्सक्राइबर्स यहाँ पे तो जानते थे, आई स्टार्टेड लाइक दैट। नाउ आई एम ऑन द मूव गाइज, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, ये हफ्ते में मेरा सेकंड ब्लॉग है, इसीलिए मैंने इसको व्लॉग नंबर 2 दिया है। एंड न्यू सीजन, न्यू व्लॉग, न्यू राइड्स, एंड यस, पीपल हु वांट टू सी माय जर्नी सो फार टू लद्दाख, स्पीति, वाइट आउट वगैरह वगैरह, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई कन्याकुमारी एंड ऑल, मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, सो ज़रूर देख लेना गाइस, सपोर्ट मांगता है आप लोग की तरफ से। सो मैं सोच रहा हूँ आज ही ये करके बैंड्रा जाऊँ, आज के व्लॉग में ही डाल दूँगा, देखते हैं, टाइम पे डिपेंड होता है कितना आता है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम आ चुके हैं बाइक्सटर ग्लोबल, चलो अंदर चलते हैं। फनी तो ज़रूर लग रहा हूँ, बट ट्राइंग ऑफ रोड हेलमेट, ये मेरा फेवरेट था जो मैंने मलाड स्टोर में देखा था बाइक्सटर ग्लोबल में, एंड आई थिंक दिस इज मीडियम एंड ओह शिट, इट फिट्स मी मैन, आई थॉट इट विल बी लूज, हाँ, I thought it'll be loose because LS2 का mostly the S fits me, but that's for the dual sport. Correct. Medium के लिए तो, but I think off-road will be a different setting. Is it like that? Could be. The pads are nice, yeah. It's holding my cheek well. I could go tighter with this, and I think अब मुझे ट्रैक पे उतरना ही पड़ेगा ये पहनने के बाद. So, हाँ man. फिट तो बराबर है यार. सीरियसली इससे टाइट तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, because I can feel the snug on my cheek. Okay. And it's not moving when you're moving. By the way, हमारे पीछे एडवाइजर्स ये रहे, पकड़ा गए. That's Atik and the guy behind the mask. Wait, let me zoom. By the way, ये आदमी मास्क नहीं निकालता है जो छुप रहा है. Let's go. Boom boom. I need a 2-stroke. All right. It's like this only. Remove it. अच्छा, okay. ओके गाइस, मैं आप लोगों को बताऊं, पूरी दुकान मुझे मिल गई है. कोई नहीं है, पूरी दुकान है, पूरा बाइक्सटर ग्लोबल मेरा है. ओके, सो दे हैव जस्ट गॉन आउट फॉर टी एंड ऑल, सो आई थॉट आई शो यू गाइस क्विकली, आप लोगों को बता देता हूं. सो सांता क्रूज़ में है, गूगल पे है, गियर्स आर ऑल हियर, एंड बाइक्सटर ग्लोबल, यू नो दे स्टॉक एवरीथिंग. ये सारे नए रेंज हेलमेट्स दे हैव पुट इट विच लुक्स रियली गुड, ग्लव्स है वगैरह है, एंड आई थिंक दे आर ऑल्सो डूइंग प्रीटी वेल विद GV एंड ऑल दीज you know, panniers, hard panniers, plastic, fiber panniers हो, aluminum panniers हो, they have these gloves. They had the similar setup जो मलाड वाले में है, जहाँ पे मैं काफ़ी जाता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा पास है मेरे घर के. एंड दिस इज़ इट. दे ऑल्सो हैव हेलमेट्स. ये वाला मैंने ट्राई किया अभी मोटोक्रॉस, बिकॉज अपने कुछ प्लान्स हैं, व्लॉग देखते रहना. दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम बाइक्सटर ग्लोबल. MT हेलमेट का मैंने SV4 यहाँ से लिया था, जो अच्छा चल रहा है. इसका इनर वाइज़र मेरा निकल चुका है, जो पुणे में है, मेरे को मेरे फ्रेंड से सोर्स करना है वापस. एंड दे डू हैव दीज स्टेज एंड एवरीथिंग. ल्यूब सब आपको यहाँ मिलेंगे. वो जो आपको दिख रहा है प्यूटोलाइन का, वो मैंने लिया हुआ है इनसे, विच आई एम वेरी हैप्पी. सो इसीलिए मैं स्टोर विजिट इसलिए करता हूँ क्योंकि आई कैन एक्चुअली एजुकेट माई सेल्फ कि आजकल क्या चल रहा है. नॉल बिसाइड्स दैट तो काफ़ी नॉलेज है आप लोग के लिए, मैं शेयर करता ही हूँ. बट दिस इज़ वॉट दे हैव एवरीथिंग. जो भी इनका नया आता है, फीचर्स एंड ऑल, दे कीप. We have a lot of discussion here. Atik, the best part, they are bikers themselves. Atik अभी खुद संस्कार करके आया है, and that's what I like about it. कि you can get a lot of info. ये भी मैंने अभी देखा है वाइटेरा का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा. वेरी गुड कॉन्सेप्ट अपने बूट्स के लिए, क्योंकि जब गंदे हो जाते हैं ना, फ्लाइट वाइट में लाना या कुछ, बहुत काम आता है. राइडर का बेस्ट हाइड्रा पैक एंड ऑल दिस इज़ हियर.
सो या करते हैं फिर बाद में जो मुझे पसंद है यहाँ पे, उस हिसाब से आई विल प्लान समथिंग फॉर यू गाइस कि क्या करना है. एंड इसीलिए मैं यहाँ आया था कि क्या प्रोडक्ट्स है. एक्चुअली आई वाज इंटरेस्टेड इन अ ड्यूल स्पोर्ट हेलमेट विच इज़ समवेयर देयर, यू कैन सी दैट राइट. बट ड्यूल स्पोर्ट हेलमेट के काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊँगा. सो ये आई थॉट आई डू अ शॉर्ट ब्लॉग शो यू गाइस. और अब बैंड्रा भी जाना है मुझे, मेरी बाइक के बारे में, चेन के बारे में बात करना है, वो भी आप लोग को अपडेट देता हूँ. आज का व्लॉग ऐसा ही रहेगा. सो ओके, ये प्लेन को जाने दो. अब करना पड़ेगा जिसकी वजह से आई थिंक माई राइड विल बी डिलेड फॉर 1 वीक मोर. ये जो इंसान ज़मीन पे बैठ के आपसे बातें कर रहा है दिस वॉज एक्चुअली जो मेरे साथ हुआ वो मैं कैप्चर कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ऑडियो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए मैं आज मोटो व्लॉग में ही एंड कर रहा हूँ और आपको पूरा बता रहा हूँ क्या हुआ था. मैं अभी गया रॉयल एनफील्ड बैंड्रा, सो जहाँ से मैंने अपनी सुपर मीटियोर 650 ली थी. तो यार लकीली क्या हुआ, वहाँ निखिल था. विक्की तो हमेशा रहता ही है, लकीली निखिल भी मिल गया. ही इज़ अ टेक्निकल गाय, ही इज़ अ सेम गाय हु पुट एसेसरीज. आपने अगर मेरा एसेसरीज़ वाला वीडियो नहीं है तो देख लेना, जेन्युइन एसेसरीज़ वाला. ही वॉज देयर लकीली. तो मैंने उससे अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई इस चेन स्प्रॉकेट की. तो उसने बोला नहीं इतना जल्दी तो नहीं जाता है. ही सेइंग आई हैव हर्ड अबाउट दीज इश्यूज़ हैपनिंग, बट आपका इतना जल्दी तो नहीं जाना चाहिए. मैंने कहा यार एक बार चेक कर लो. सो इज़ लाइक फाइन. तो ही गेव इट अ चेक. और सॉरी गाइस, मैं अंधेरे में बैड लाइटिंग में मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ. ट्रैफिक सीन मुंबई का तो आप लोगों को पता ही है, बट सुपर मीटियोर जब आपके पास है ना तो ऐसा लगता है सोफ़े पे आप घूम रहे हो तो मुझे ट्रैफिक का कोई टेंशन नहीं है वैसे तो, बट गर्मी तो बहुत है और ऐसे तो चलाते ही हैं यहाँ लोग. हाँ, कमिंग बैक टू द सिचुएशन, तो मैंने पूरा समझाया कि ही टोल्ड मी कि लास्ट डिजिट के सेटिंग पे है चेन टेंशनर का. एंड मुझे सिर्फ टेंशन यही है कि अगर इसके बाद टाइट नहीं हो सकती और स्लैक आया, हाउ विल आई मैनेज दिस. प्लस ही टोल्ड मी, जिससे मैंने सर्विस कराई, कि आपको पूरा ही सेट लेना पड़ेगा, नॉट चेन ओनली. तो ही सेइंग नो लेट मी हैव अ लुक. तो बेसिकली व्हाट ही सेड कि आप कल परसों आ जाओ, बाइक छोड़ दो, मैं देख लेता हूँ. वैसे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए. अगर उसे खोल के पूरा देखना पड़ेगा या लिंक डिडक्ट करना पड़ेगा. देखो हमारे टाइम में पास में हम लोग लिंक डिडक्ट करते थे अगर इतना बड़ा स्लैक होता था. एंड टेक्निकली आई एम स्ट्रॉन्ग, सो आई डिड टेल हिम कि यार बहुत सिंपल लॉजिक, अगर चेन का लेंथ इशू हो रहा है लूज़ होने से या कुछ, वो तो सब हो सकता है काम यार. बोला यार नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे स्पॉकेट के तीत ख़राब हो गए हैं. दैट ही चेक्ड एंड ही सेड नहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. तो वहाँ मुझे राहत मिल गई. एंड आई वाज लाइक हाँ थैंक गॉड. बता देता हूँ, ये वीकेंड पे मुझे एक बाइक मिल रही है फॉर 5 डेज़. स्टे ट्यून्ड फॉर द रिव्यू. वो पेंडिंग थी बिकॉज आई वाज इन दुबई. एक नहीं बल्कि 2 बाइक्स मिल रही है, दोनों डिफरेंट ब्रांड्स है. तो वो रिव्यू भी आएगा. अब आप लोगों को काफ़ी एक्शन मिलेगा. सो अंधेरी पहुँच चुके हैं हम. तो मिलते हैं आपको फिर अगले व्लॉग में. आई होप यू गाइज एंजॉय दिस व्लॉग. एज यूजुअल फ्रेंड्स, ईट वेल, स्लीप वेल, बी गुड. साइनिंग ऑफ राइड विद राज. बट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज. अब सपोर्ट बनता है. ये था व्लॉग नंबर 2. बाय.